दोस्तों, एक लड़का चाय और पकौड़ा बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों, जो ट्रेन थी वो पटना से दिल्ली की तरफ जा रही थी और दोस्तों कुछ देर बाद ट्रेन जो था वो पटना के रेलवे स्टेशन पर आ जाती। पर जो लड़का है वो ट्रेन पर चाय और पकौड़ा बेचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगता है, कहने लगता है कि चाय ले लो, पकोड़े ले लो, पकोड़े ले लो। दोस्तों इस तरीके से वो लड़का चाय और पकोड़ा ट्रेन के अंदर बेचने लगता है। लेकिन दोस्तों ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से कुछ लोग चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग उसका गरम गरम पकोड़ा भी खरीदते हैं। दोस्तों वह लड़का एक बोगी से दूसरे बोगी में और दूसरे बोगी से तीसरे बोगी में ऐसे करके वो चाय बेच रहा था और पकोड़ा बेच रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो लड़की कहती है कि भैया मुझे भी पकोड़ा लेना है। दोस्तों वो लड़का जब पकोड़ा देने के लिए उस लड़की के पास जाता है और जब उस पकोड़ा दे देता है तो उसको पैसा ले लेता है। दोस्तों वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोस्तों वो लड़की जो है वो लड़की को देखती है और उसका चेहरा देखते ही वह एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि वो जो लड़की पकौड़ा खरीदी थी उसी का तलाकशुदा पति था। इस दोनों के बीच में 5 साल पहले तलाक हो चुका था, लेकिन आज 5 साल के बाद वो लड़की अपने पति को इस हालत में देखती है तो दोस्तों एकदम से परेशान हो जाती है। और वो लड़का जब लड़की को पहचान नहीं पाता है और ना ही उसका चेहरा देख पाता है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की जो थी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकी हुई थी, जिस वजह से जो लड़का था उसका चेहरा नहीं पहचान पाता है और नहीं देख पाता है। दोस्तों वो लड़का पकौड़ा देने के बाद वहाँ से दूसरी बोगी में चाय बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जो लड़की थी वो आज उस लड़के का पीछा करने लगती है। दोस्तों वो लड़का जिस बोगी में चाय और पकौड़ा बेचने के लिए जाता था वो लड़की उसे पीछे पीछे चली जाती थी। दोस्तों वो लड़का जो था वो सोचता था कि आखिर ये मैडम जी मेरा पीछा क्यों कर रही है, लेकिन दोस्तों लड़का कुछ बोलता नहीं था। जो लड़की थी वो उससे कुछ नहीं बोलती थी। दोनों लोग एक दूसरे से बात करना तो चाहते थे, लेकिन दोस्तों दूर दूर से रहते थे और दोनों एक दूसरे को कुछ बोलते भी नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जो लड़की है वो सोचती है कि फिर उसके पास चली जाती है और लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों वो जो लड़का था कहता है कि मैडम जी आपको मेरे नाम से क्या मतलब, आपको मेरे बारे में क्यों जानना है। तब दोस्तों लड़की कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। दोस्तों वो लड़की और लड़की के बीच में बहुत सारी वहाँ पर बातें होती है और जब दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है तो जो लड़का रहता है उसको पता चल जाता है कि जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिसको वो अपने घर से लात मार कर निकाल दिया था। दोस्तों जब उस लड़के को ये बात पता चलती है तो वो उसकी पत्नी जो है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों उस दिन वो लड़की कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। दोस्तों वो लड़की एक HDM बन गई थी और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रही थी, तभी ये हादसा वहाँ ट्रेन के अंदर हो जाता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर दिल को छू देने वाली कहानी है तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आपको सुनाती रहूँ। दोस्तों, यह सच्ची घटना है कि जो लड़का था उसका नाम संतोष था। दोनों संतोष पटना में ही रहता था और पटना में ही उसका घर है। दोस्तों, संतोष पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था और जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तब संतोष के उसके पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, संतोष की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम पूनम कुमारी होता है। दोस्तों, पूनम भी पटना की रहने वाली होती है और जहां पर संतोष का घर था उसके घर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पूनम का भी घर था। दोस्तों, पूनम भी पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ लिख कर वो कुछ बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, पूनम जो थी उसकी 4 बहनें थी। पूनम सबसे अपने घर में बड़ी लड़की थी, जिस वजह से पूनम का पापा जो थे वो पूनम की शादी बहुत कम उम्र में ही करवा देते हैं। दोस्तों, जब पूनम शादी करने के बाद संतोष के घर पे आती है तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि दोनों की जो शादी होती है वो घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी और दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दोस्तों, संतोष अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, प्यार उतना ही ज़्यादा करना चाहिए जितना कि जो हजम कर पाए। नहीं तो अगर प्यार बहुत ज़्यादा होने वाला हो तो हद से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यही हाल हुआ संतोष और पूनम के साथ। जो संतोष था वो उसके पिताजी थे, उसकी एक चाय की दुकान थी और वो पटना रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपनी चाय की दुकान लगाते थे और उनका जो बिजनेस है चाय और पकोड़ा बेचने का वो बहुत अच्छा खासा चलता था। दोस्तों, जो संतोष था वो भी उन्हीं के साथ दुकान पर रहता था और उनका हाथ बटाया करता था। आज इस तरीके से जो संतोष है वो शादी के बाद रोज़ रोज़ अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान पर जाने लगता है और जब दुकान बंद करता है तो वो रोज़ रात को 8 बजे से आसपास वो संतोष और अपने पिताजी के साथ अपने घर पर वापस चला आता है। दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी और सबकी ज़िंदगी गुजर रही थी। दोस्तों, इसी दौरान जो पूनम थी, जब वो घर का सारा काम करके जब खाली हो जाती थी तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी और सोचती थी और अपने बातचीत करने लगती थी। लेकिन दोस्तों, संतोष जब भी पूनम को फ़ोन करता था तो पूनम का फ़ोन है वो हमेशा बिजी आता रहता था। संतोष पूनम से पूछता था कि तुम इतना दिन सारा दिन कहाँ बिजी रहती हो, किससे बातें करते रहती हो। तब पूनम कहती थी कि मेरी कुछ सहेलियां हैं, मैं उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करती रहती हूँ और एग्ज़ाम का कुछ पेपर उनसे मैं मंगवा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, जो संतोष था उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब उसकी पत्नी फ़ोन पर किसी से बात करती थी। तो दोस्तों, संतोष नहीं चाहता था कि उसकी जो पत्नी है उसके अलावा किसी और से मतलब रखे और किसी और के साथ बात करे। जब इस तरीके से वक्त गुजर रहा था, लेकिन जब इन दोनों की शादी को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीने के बाद संतोष और पूनम के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। संतोष बार बार उससे कहता था कि तुम किसी से मत बात करो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जो संतोष था वो अपनी पत्नी का मोबाइल छीनकर उनके पास रख लेता था और 4-5 दिनों तक उसको फ़ोन नहीं देता था। लेकिन दोस्तों, जो पूनम थी वो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, वो गलत काम नहीं करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूनम जैसी लड़की शायद बहुत कम है जो लोगों को मिलती है, इतनी ज़्यादा वो अच्छी लड़की थी। लेकिन दोस्तों, संतोष जो था वो हमेशा पूनम के ऊपर शक करता था।
संतोष को ऐसा लगता था कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और से बातचीत करती है। दोस्तों, संतोष कई बार पूनम से पूछता भी, लेकिन जो पूनम है वो संतोष को कहती कि देखो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अगर मैं किसी से भी बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम रहता है, तब मैं जाकर बात करती हूँ। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग में ऐसा सोच रखोगे, ऐसा सोच रहे हो, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है, या फिर मैं किसी से भी बात करती हूँ। लेकिन दोस्तों, पूनम मुझसे कहती कि ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो संतोष था वो अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता है, अपनी पत्नी का मोबाइल अपने पास रख लेता है। पूनम को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि दोस्तों, जो पूनम थी वो अपने मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन क्लासेस करती थी, ऑनलाइन पढ़ाई करती थी अपने दोस्तों। इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है, और जब शादी को पूरे 1 साल गुजर जाता है तो दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है, इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि जिसकी वजह से पूनम जो है वो संतोष से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, और अपने पापा को फ़ोन करके कहती है कि पापा, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रहूँगी तो हमेशा मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है और मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई है। हर किसी न किसी बात को लेकर रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और रोज़ मेरा दिमाग टेंशन में रहता है। इसीलिए पापा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और यहाँ पर रहकर पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों, जब पूनम के पापा उसकी बातों को सुनते हैं, तब पूनम के पापा पूनम को बहुत ज़्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, शादी होने के बाद जो घर होता है वो ससुराल तुम्हारा घर है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि वहाँ से तुम मेरे पास चली आओगी और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी, तो उसके बाद तुम अपने ससुराल जाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, जब उस दिन पूनम जो है वो पापा को फ़ोन करके संतोष को भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं और संतोष से कहते हैं कि बेटा, पूनम के ऐसा मत करो, उसको पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। जब संतोष को ये बात पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो अपने पापा से शिकायत कर रही है, उसकी जो भी पत्नी है वो अपने पापा से शिकायत करती है, हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रही है, तो संतोष अपने दुकान में अपने घर पर शाम के समय में आता है और पूनम को गुस्से में बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। और जब संतोष पूनम को मारने लगता है तो पूनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पूनम अपने कमरे में चली जाती है और 2-4 कपड़े अपना पैक करती है, और अपना पैक कपड़ा जब पैक कर लेती है तो वो अपने पापा के घर चले जाती है और संतोष से कहती है कि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे दरवाजे पे कदम नहीं रखूँगी। संतोष जो है ये कहता है कि आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद जो पूनम है वो अपने पापा के वहाँ चली जाती है और अपना ससुराल छोड़ देती है। पूनम जो है वो अपने माता पिता के पास चली जाती है और वहाँ माता पिता के होते हुए माता पिता अपने बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों, पूनम का जो पापा थे वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे और वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से पूनम जो है वो अपनी मम्मी पापा के घर पर रहने लगती हैं। और दोस्तों, पूनम जहाँ 5 सालों तक रहकर खूब मेहनत करती है और खूब पढ़ाई करती है, मन लगाकर पढ़ती है, तो 5 सालों के अंदर पूनम जो है वो कई बार अपना एग्ज़ाम देती है, नौकरी के लिए कई बार प्रयास करती है, फिर भी फेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पूनम जो होती है वो हार नहीं मानती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूनम पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा
प्राथमिकता देती थी। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता था, जिस वजह से पूनम के माता पिता उसको पढ़ाने में मना नहीं करते थे, उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ देते थे। तभी दोस्तों एक दिन पूनम के घर पर एक पोस्टमैन का लेटर आता है। जब पूनम उस लेटर को पढ़ती है तो दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं, उसके पूरे घर वाले रोने लगते हैं। वो लेटर उसके ज्वाइनिंग का लेटर था और वो एक एसडीएम बन चुकी थी। जब पूनम अपने माता पिता को बताती है तब उसके माता पिता को पता चलता है कि पूनम का ज्वाइनिंग लेटर आया है। तब दोस्तों उसके घर में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, खुशी का माहौल चला जाता है। सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। दोस्तों पूनम के जो घर वाले हैं कई जगह भगवान से मन्नतें मांगे थे और जो पूनम है उसकी नौकरी लग जाए, लेकिन जब पूनम एसडीएम बन जाती है दोस्तों उसके गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गाय को लोग सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे गांव में जो एक लड़की है वो एसडीएम बन गई और हमारे गांव का नाम भी रोशन हो गया। दोस्तों इधर जो संतोष था उसकी ज़िंदगी एकदम से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि जब पूनम अपना ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आई थी तो जो संतोष था वो उस दिन के बाद जो संतोष था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है और अपने पापा को दुकान पर जाता भी नहीं था और वो दुकान भी छोड़ दिया था, दिन रात घर पर पड़ा रहता था। दोस्तों उसके दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। इस तरीके से देखा जाए तो संतोष यह बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन संतोष के जो पापा जी हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। संतोष अपने माता पिता का एकलौता लड़का था, जिस वजह से जो संतोष है वो अपनी माँ को लेकर अपने घर रहने लगता है और अकेले पड़ जाता है और दोस्तों उसका जो दुकान था उसको भी चलाने लगता है, जिस वजह से मजबूरी में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो अपनी बुजुर्ग माँ का देखभाल करने के लिए संतोष अपनी पापा की चाय की पकौड़े की दुकान को चलाने लगता है। संतोष अपनी बूढ़ी माँ के साथ दुकान पर जाने लगता है। उसकी जो माँ है वो पकौड़े बनाती है और चाय बनाती है और संतोष जो था वो स्टेशन पर ले जाकर चाय ट्रेन के अंदर बेचा करता था। दोस्तों इस तरीके से संतोष की ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन इधर जो पूनम थी वो एसडीएम बन चुकी थी और वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रही थी। दोस्तों जब पूनम पटना के रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तब ट्रेन आती है और वो ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। तभी दोस्तों संतोष जो रहता है वो पकोड़ा और चाय बेचने के लिए स्टेशन पर जाता है और उसी ट्रेन के अंदर चाय बेचने के लिए चढ़ जाता है। संतोष एक बोगी से दूसरी बोगी में चाय बेचकर ऐसे करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग उसका चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग पकौड़े खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही संतोष एक बोगी से दूसरी बोगी में जाता है तभी दोस्तों पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और एक लड़की कहती है कि भैया मुझे भी पकौड़ा लेना है, मुझे भी दो। दोस्तों संतोष जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की को पकौड़ा देता है और उससे पैसा लेकर वहाँ से जाने लगता है। लड़की कोई और नहीं था बल्कि वो लड़की पूनम थी, वहाँ पर बैठी थी और जो पूनम थी वो अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकी हुई थी। लेकिन जब पूनम संतोष को इस हालत में देखती है चाय और पकौड़ा बेचते हुए तो दोस्तों उसके मन में तरह तरह की बातें चलने लगती है। पूनम सोचने लगती है कि आखिरकार इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि ये यहाँ पर चाय बेच रहा है, या तो बहुत पहले फैशनेबल लड़का था, मतलब अच्छा से रहता था, हैंडसम था, बाइक से घूमता फिरता रहता था, लेकिन यहाँ पर चाय क्यों बेच रहा है, आखिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया।
दोस्तों यही जो बात है कि पूनम की मन में बैठ जाती है और पूनम जो है इसी का बात का जवाब जानने के लिए संतोष के पीछे पीछे जाने लगती है। संतोष जो था वो एक बोगी से दूसरे बोगी में जाता है चाय बेचने के लिए। पूनम उसके पीछे पीछे उस बोगी में पहुंच जाती है। दोस्तों कई बार संतोष सोच रहा था कि मैडम जी उसके पीछे पीछे क्यों आ रही, लेकिन संतोष उनसे कुछ बोलता नहीं है। दोस्तों पूनम भी था, उनसे बात करना चाहती थी लेकिन वो बात नहीं कर पा रही थी संतोष से। लेकिन पूनम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से पूनम जो है वो उससे बात नहीं करती और देखती ही रहती। पूरे 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। संतोष दोस्तों जो पूनम है और उसका हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले वो उसके सामने ऐसे दिखती है कि वो अनजान है, उसको जानती भी नहीं है। तब दोस्तों संतोष कहता है कि मैडम आप मेरा नाम जानकर क्या करोगी। पूनम कहती है कि देखो तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुमको जानती हूँ। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। संतोष जो है वो अपना नाम पता बताता है। पूनम उससे कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर चाय और पकौड़ा बेचते थे लेकिन अब तुम क्यों बेच रहे हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं और क्या है। दोस्तों संतोष इस बात को सुनाता है तब उसको बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है। संतोष उस लड़की से पूछता है कि एक बात बताइए मैडम जी, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती हैं, आप मेरे पापा के बारे में कैसे जानती हैं। तब दोस्तों जो पूनम थी वो अपना दुपट्टा अपने चेहरे से हटाती है और जब संतोष उसका चेहरा देखता है तो दोस्तों संतोष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और जो उसके हाथ में केटली रहती है चाय की, वो दोस्तों वो केटली छूट कर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। तब केटली नीचे अंदर की नीचे गिरती है। तब जो बोगी से जितने भी लोग हैं बैठे हुए थे तभी लोग संतोष की तरफ देखने लगते हैं, उसकी पत्नी को पूनम को देखने लगते हैं। और दोस्तों पूनम जो था जब अपना चेहरा उसको दिखाती है तो संतोष कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह में कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रहा है, एकदम से वो शॉक है। दोस्तों उस दिन संतोष पूछता पूनम से कि तुम कहाँ जा रही हो। तब पूनम कहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए मैं अपना एग्ज़ाम दिया हूँ और एग्ज़ाम में पास कर ली हूँ, मैं एक एसडीएम बन गई हूँ। दोस्तों जब संतोष को इस बात को सुनाता है, इस बात को पता चलता है तो पूनम का एसडीएम बन गई है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और संतोष और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो पूनम है वो संतोष से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम कैसे हो। तब दोस्तों संतोष कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी हालत तो तुम देख रही हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए और मैं अपनी माँ के साथ अब अकेले यहीं पर रहता हूँ। और तुम जो हो तुम तो जानती हो कि मेरे पापा का दुकान का चाय का दुकान था, पकौड़े का दुकान था और मैं मजबूरी में मैं उसकी दुकान पर चलाता हूँ और मेरी माँ वहाँ पर पकौड़े बनाती हैं और यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर चाय और पकौड़ा बेचता हूँ जिससे हमको कुछ पैसा मिल जाता है और उस पैसे से मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, अपने माँ का देखभाल करता हूँ। दोस्तों जब पूनम को ये बात पता चलता है कि संतोष के पापा की मृत्यु हो गई है, उसी दिन वो यहाँ पर बैठी हुई थी और बोगी में सभी लोग उसको देख रहे थे और वो जो पूनम रहती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों जो संतोष के पिताजी थे वो पूनम को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो उस घर में इकलौते बेटे थे जो संतोष के पिताजी थे, जो पूनम को बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते थे और उसको लक्ष्मी की तरह मानते थे। लेकिन जब पूनम को पता चला कि उसके पापा की मृत्यु हो गई तब पूनम जो संतोष से कहती है कि मैं तुम्हारे माँ से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ है। उसके बाद दोस्तों पूनम जो है वो ट्रेन से उतरती है और संतोष के साथ उसके दुकान पर चली जाती है। फिर उसकी माँ से मिलते हैं। दोस्तों जब संतोष की माँ
पूनम को पूरे 6 सालों के बाद देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। और वो पूनम से कहती है कि पूनम बेटा देखो, जो गलती हुई उसको भूल जाओ। संतोष की माँ उस दिन उससे कहती है कि देखो, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा बीत चुकी है और मैं इतनी सी उम्र में भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग देखी हूँ, बहुत दुनिया देखी हूँ, बहुत सारे लोगों का तलाक होता हुआ देखी हूँ, बहुत कुछ देखी हूँ अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम संतोष के साथ रहो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम उसके साथ भी संतोष का जो देखो वो कितने अच्छे से रहता है और अच्छा दिखता था, लेकिन आज देखो इसकी शक्ल दिखने लायक भी नहीं बची है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संतोष की जब शादी हुई थी उस समय वो बहुत हट करता था, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब पूनम उसको छोड़कर चली गई तो संतोष का जो शरीर था वो एकदम से दुबला पतला हो चुका था, एकदम से वो बहुत मतलब पतला हो चुका था। उस दिन जो पूनम है वो संतोष की माँ से बहुत ज़्यादा बातचीत करती है और फिर संतोष की माँ से कहती है कि माता जी, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहीं मुझे ट्रेनिंग देना है और मैं एसडीएम बन गई हूँ। जब संतोष की माँ ये सुनती है तो उसकी बहू का जो एसडीएम बन गई है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला को ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद की बेटी एसडीएम बन गई है, इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, उस दिन पूनम अपने अपने सासू माँ से कहती है कि मैं अपने पति से भी कहती है कि देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए और मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगी कि संतोष के साथ रहूँगी या नहीं रहूँगी। दोस्तों, इस तरीके से जो भी है बातचीत करती है और अपने पति से भी बातचीत करती है और अपने सासू माँ से बातचीत करने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली चली जाती है अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, 1 साल के बाद पूनम का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और जब पूनम सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाती है और सभी लोगों को एक साथ बैठे हुए रहते हैं, तभी दोस्तों पूनम को अपने माता पिता से कहती है कि पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तब पूनम उसी दिन अपने पापा से कहती है कि पापा, जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी उस समय मेरी मुलाकात संतोष से हुई थी और उसकी माँ से हुई थी। दोस्तों, वो कहती है कि संतोष पहले जैसा अब नहीं रहा, वो सुधर गया है, वो काम काज करता है और वो अपनी माँ का सेवा करता है। दोस्तों, उस दिन पूनम अपनी पापा से कहता है कि पापा, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हादसा हुआ मैं उसको भुलाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी संतोष से हुई थी, इस बात का जो सच है वो भी संतोष के साथ रहना चाहती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, जब पूनम अपने माता पिता के इस तरीके से बात करने के लिए जाता है तो उसके माता पिता पूनम से इस बात को सुनते हैं और उसके माता पिता कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है, तुम पहले वाली पूनम अब नहीं रह गई हो, तुम एक एसडीएम बन गई हो और तुम्हारा रुतबा और लोग तुमको जानते हैं। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, पूनम कहती है कि मैं अपने पापा की बात, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब मैं अपनी मेरी शादी उससे करवाई थी तब आप मुझे उसके साथ रहने के लिए क्यों मना रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो पूनम रहता है वो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा समझाती है और अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा बातचीत करती है और अपने माता पिता को मना लेती है। दोस्तों, पूनम की जो माँ है वो अपने पापा और पूनम की तीनों बहनें थी, सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी पूनम है वो अपने फ़ोन संतोष को फ़ोन करती है और कहती है कि संतोष, तुम मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। संतोष पूनम से कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारे पापा से बातचीत करूँगा। दोस्तों,
उस दिन वो जो संतोष है अच्छा कपड़ा पहनता है, तैयार हो जाता है, पूनम के घर पर जाता है। तब दोस्तों पूनम के जो माता पिता था वो संतोष को बहुत ज़्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो हमारी लड़की बहुत अच्छी है और इसके साथ कहीं भी बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार मत करना, जैसे कि तुम पहले कर चुके हो तुम बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो बताओ, तभी मैं तुमसे तुम्हारे साथ भेजूंगा, नहीं तो मैं उसकी शादी दूसरी जगह करवा दूंगी। तब उस दिन जो संतोष रहता है वो पूनम के माता पिता से कहता है, पिताजी जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं किसी गलती को ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करूँगा और पूनम के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि पूनम के पापा भी सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ जो पूनम है, संतोष है, उसका रहने का राजी हो गया, क्योंकि दोस्तों गांव के में जो लोग थे वो गांव में तरह तरह की बातें करते रहते थे। पूनम भले ही एसडीएम बन गई थी लेकिन उसका जो पति था उसको तलाक दे दिया था, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं हो रहा था। वो बहुत लोगों से बातचीत करते रहती थी दोस्तों। इस तरीके से जो बातें थे वो गांव के लोगों भी किया करते थे और बस पूनम के पापा को पूनम से विरोध नहीं करते थे और वो सोचते थे कि चलो अच्छा हुआ कि वो अपने पति के साथ रहती है, रहेगी और इज्जत बढ़ जाएगी। दोस्तों उस दिन के बाद पूनम अपनी ड्यूटी करने लगती है जहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग लगी थी और वहाँ पे ड्यूटी करने लगती है और वहाँ पर संतोष को है, उसकी माँ को है, अपने साथ रख लेती है और उस जो चाय और पकौड़े की दुकान थे उसको बंद कर देती है। दोस्तों इस तरीके से पूनम और संतोष की ज़िंदगी अच्छी तरह हंसी खुशी बीतने लगती है। संतोष के साथ उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों ये जो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है तो मैं उसको सुनाने में ना बोलने में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कि कभी कभी मैं भटक जाता हूँ और बोलना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देती हूँ। तो आप लोगों से इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ और किसी भी कहानी में अगर कभी कुछ गलत बोली हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 15-20 मिनट तक लगातार इंसान बोलेगा तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा आप लोगों से भी मतलब। तो कहीं फ़िलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।